नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, ये एक नास्तिक के ऊपर बनाया गया वीडियो है और ये मेरा पहला वीडियो है। नास्तिक का मतलब जो किसी भी धर्म को न मानता हो, ऐसे व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है। दरअसल नास्तिक अपने जीवन की परिभाषा खुद तय करते हैं। उन्हें किसी भी तरह की परंपराओं को नहीं मानते तथा वेदों को नहीं मानते। जैसा कि आप जानते हैं कि नास्तिक वह होते हैं जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है। वह परलोक को नहीं मानता तथा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी है। धर्म लोगों को उनकी वास्तविक समस्याओं से हटाता है। मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा है। चार्ल्स डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत नास्तिकता को बढ़ाता है। प्राचीन यूनान के दार्शनिक एपिकुरस ने मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है ऐसा तर्क दिया है। इसलिए हमें मृत्यु से डर कर नहीं जीना चाहिए। नास्तिकता की शुरुआत प्राचीन काल में भी नास्तिक व्यक्ति हुए हैं तथा उन्होंने समय समय पर लोगों को राह दिखाई है, चाहे वह चार्वाक दर्शन हो। प्राचीन यूनान में भी कई नास्तिक विचारक हुए हैं, जैसे एपिकुरस। ये पूर्ण नास्तिक थे। डार्विन ने कहा कि इंसान के जन्म में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन ने कहा कि मैं अंतरिक्ष में हूँ और मुझे कोई ईश्वर नहीं दिख रहा। चार्वाक दर्शन पूरी तरह भौतिक सुखों पर आधारित है। नास्तिक वह है जिसमें व्यक्ति उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां पर कोई आम मनुष्य नहीं पहुंच पाता। नास्तिक हर बात को तथ्य की कसौटी पर परखता है। नास्तिक सिर्फ कल्पना है तथा ईश्वर का निर्माण मनुष्य ने किया है। भारत में कई नास्तिक दर्शन हुए हैं, जैसे चार्वाक तथा महात्मा बुद्ध। यह पूर्ण रूप से नास्तिक थे। यूनानी दार्शनिक एपिकुरस ने कहा है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। आज के युग में, जैसा कि आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण शुरू हुआ तथा नई तकनीक आई। ये सभी विज्ञान के द्वारा लाई गई हैं। इन खोजों के द्वारा आदमी स्वर्ग जैसी सुविधाओं का प्रयोग कर रहा है। धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति स्वर्ग तथा नरक की कल्पना करते हैं। लेकिन नास्तिक व्यक्ति धर्म को नहीं मानता तथा स्वर्ग तथा नरक ये दोनों ही अवस्थाएं पृथ्वी पर हैं। जो अधिक धनवान है वह स्वर्ग जैसे रहता है तथा जो अधिक गरीब है वह नरक में। ये सभी पृथ्वी में विद्यमान है। मार्क्स के दिए गए समाजवादी विचारधारा में धर्म का कोई स्थान नहीं है। समाजवादी क्रांति में धर्म की कोई जगह नहीं है। जिन देशों में समाजवाद लाया गया उनमें बहुत ज़्यादा उन्नति देखी गई। वे राष्ट्र बाकी राष्ट्रों से ज़्यादा उन्नति करते दिखे, जैसे कि सोवियत संघ तथा चीन। ये दोनों ही राष्ट्र तकनीक के मामले में पूरी दुनिया को झुकाते हैं। ईश्वर का निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है। आप इसका उदाहरण देखकर समझ सकते हैं। आमिर खान की मूवी पीके में एक सीन फरमाया गया है जिसमें ईश्वर को हमने बनाया। जैसा कि आप जानते हैं, नास्तिकता के कई सारे प्रकार हैं। कोई व्यक्ति पूर्ण तौर पर नास्तिक होता है तथा कोई कम नास्तिक होता है तथा कोई अज्ञेयवादी नास्तिक होता है। पूर्ण नास्तिक वह होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारते हैं तथा जो वास्तविक है उसे ही मानते हैं। आदि काल में जब मनुष्यों ने भाषा का आविष्कार नहीं किया था तब ईश्वर अस्तित्व में नहीं थे। धीरे धीरे मनुष्यों ने राज्यों का निर्माण किया तथा फिर भगवान का निर्माण किया।
जिससे कि पूरे राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। ईश्वर सिर्फ कल्पना है तथा ईश्वर का निर्माण मनुष्यों द्वारा किया गया है। आदि काल में संसार का विकास धीरे धीरे हुआ। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है तथा उन्हें नहीं माना। हर धर्म सांसारिक सुखों को त्यागने के लिए कहता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ एक लाइक तथा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे नास्तिक के ऊपर वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। हर कोई व्यक्ति नास्तिक नहीं बन सकता जब तक वह धर्म को ना नकारे तथा अपने वास्तविक जीवन को वैज्ञानिक तौर तरीके से नहीं माने। नास्तिक व्यक्ति स्वयं अपने काम को करता है तथा जैसे कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि नास्तिक व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता। वह उस मानसिक स्तर तक पहुंच जाता है जहां पर वह हर चीज पर प्रश्न उठाने शुरू कर देता है। वह हर उस चीज को वैज्ञानिक तरीके से जांचता है जिसमें वह न जानता हो। चार्वाक दर्शन में व्यक्ति को सांसारिक सुखों से जीने के लिए कहा गया है। नास्तिक व्यक्ति वैज्ञानिक सोच के साथ हर बात को मानता है। वह हर किसी बात में विश्वास नहीं करता जब तक कि उसे विज्ञान की कसौटी पर परखा न जाए। वह तर्क को मानता है तथा हर बात में ऐसे ही विश्वास नहीं करता जब तक कि उस बात की सत्यता पर जांच न की जाए। हर समय में बहुत सारे नास्तिक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा द्वारा तथा सोच से समाज में प्रगति की है तथा लोगों को राह दिखाई है। नास्तिक व्यक्ति संसार में क्रांति लाता है तथा समाज को नई राह दिखाता है। नास्तिकता आज विश्व में बहुत तेजी से फैल रही है, जिसका उदाहरण चीन है, जिसमें नास्तिक व्यक्तियों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। पश्चिमी देशों में भी नास्तिक व्यक्तियों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तथा वह धर्म के बंधन से छूट रहे हैं। वे सभी धर्म को नहीं मान रहे तथा धर्म के फैले पाखंड में उन्हें विश्वास नहीं। वह अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। पूर्व से पश्चिम तक पूरी दुनिया में नास्तिक व्यक्तियों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जब तक व्यक्ति अपने दिमाग से जांच नहीं करेगा तब तक व्यक्ति धर्म के तंबू से बाहर नहीं आ सकता। धर्म लोगों को उनकी समस्याओं से हटाता है